हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हॉन्टेड एक्टिविटी में। दोस्तों, 1970 से 1980 का ज़माना, जब जापान एक तरफ विकास की ओर तेज़ी से प्रगति कर रहा था तथा प्रगति की राह पर था, वहीं दूसरी ओर जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ के साए में जी रहा था। जी हाँ, डर एक ऐसी चीज़ का जो है या नहीं कहना मुश्किल है। डर एक ऐसी खूबसूरत बला का जो है तो दिखने में बेहद ही खूबसूरत, लेकिन उसके द्वारा दी गई मौत बेहद ही खौफनाक थी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल हॉन्टेड एक्टिविटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बनी बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। डर एक उस आत्मा का जो जापान की गलियों में अपने सवालों का जवाब तलाश कर रही थी। डर उसका जिसका नाम सुनकर जापान का बच्चा बच्चा भी कांप उठता है। ये डरावना नाम था उचिसाके ओना। जापानी किस्से कहानियों में एक ऐसी अरमान लीजेंड के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जापान के सुनसान रास्तों पर उचिसाके ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहनकर ज्यादातर बच्चों को ही अपना शिकार बनाया करती थी, और ये अपने समय की एक रहस्यमयी घटना थी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहा जाता था कि वो मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाती है। उनसे पूछा करती थी कि क्या वो खूबसूरत दिखती है। अगर बच्चे उसे हाँ में जवाब देते तो वो उसे उन जैसा बना देती थी। ना में जवाब देते तो उस स्थिति में वो उन्हें मार देती थी। आपको ये सुनने में थोड़ा अटपटा भी लगेगा दोस्तों, पर अगर आप गूगल या विकिपीडिया में भी इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर भी एक से एक गहरे राज मिलेंगे दोस्तों। इस पर तो कई पिक्चरें भी बन चुकी है जापान में दोस्तों, कि उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका हुआ रहता था। वो बच्चों को पूछती थी कि क्या वो खूबसूरत दिखती है। इस सवाल का जवाब दिखने में मामूली लगता है, पर यह सवाल का जवाब शायद सबसे ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है। इस सवाल का जवाब शायद आपकी जान भी ले सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन समस्या ये है कि इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है दोस्तों, और ये सुनकर आपके खुद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये समस्या एक रहस्यमय घटनाओं में से एक थी जिसके बारे में कई विद्वान आज तक अपना माथा ठोक रहे हैं और आज तक इस रहस्य को नहीं सुलझा पा रहे हैं। जब कोई इसका जवाब ना में देता था, उचिसाके ओना कैंची से उस पर वार कर एक निशान बनाकर उसे मार डालती थी, और अगर जवाब हाँ में होता था तो वो अपना सर्जिकल मास्क उतार देती, और सर्जिकल मास्क उतारने के बाद वो अपना डरावना और जख्मी चेहरा दिखाती थी। उसका चेहरा दो हिस्सों में फटा हुआ होता था, मानो किसी ने चेहरे को पूरी तरीके से चीर दिया हो। फिर वो अपने सवाल को दोहराती थी कि क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूँ। ये काफी भयानक परिस्थिति हो जाती थी, क्योंकि इस परिस्थिति में सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उचिसाके ओना का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसका जवाब ना में दे देता तो वो उसे मार डालती, और अगर कोई उसका जवाब हाँ में दे देता तो भी उचिसाके ओना अपनी कैंची से उसके चेहरे पर अपने जैसा घाव बना डालती थी, जिससे लोगों की वहीं पर मौत हो जाती थी। जापान में ये किस्सा बहुत पुराना है। 1970 का पूरे दहशत में इस खौफनाक बला का दहशत चारों ओर जापान में था। इतना दहशत फैला हुआ था कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दे रहे थे, और यहाँ तक कि लोगों ने अपने बच्चों को तो स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। उचिसाके ओना के शिकार बने बच्चे और कुछ अन्य लोग के मुताबिक वहाँ की बात अगर की जाए तो वहाँ के अखबार भी इस बात से भरे रहते थे। ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने उचिसाकी आत्मा को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूल के बच्चों और सभी को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ गई थी, ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ जा सके। इन सब के बावजूद भी उचिसाके ओना ने अनेक लोगों को अपना शिकार बनाया, जिसमें ज्यादातर छोटे बच्चे थे, और ये राज जापान की पुलिस अभी तक सुलझा नहीं पाई।
कोचिसा के ओना के बारे में ऐसा कहा जाता था कि वो ऐसा क्यों करती थी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके पीछे लोगों ने एक तंत्र कथा के बारे में बताया है। ये कथा जापान के इयान पीरियड के दौरान लगभग 1200 से 800 साल पहले होती थी। जापान एक छोटे से गांव जहां एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वो अपने पति के साथ रहा करती थी जो एक समुदाय योद्धा था। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने के लिए कई बार बाहर जाना पड़ता था। कहा जाता है कि जब उसका पति युद्ध से वापस आया तो उसने अपनी पत्नी को किसी और के साथ देख लिया। वो देखकर समुराय बहुत गुस्सा हो गया और उसने अपनी तलवार से अपनी बीवी के चेहरे पर ऐसा निशान छोड़ दिया जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए बदसूरत हो गई। इस तलवार के वार से उस औरत का मुंह पूरी तरह से फट गया। अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा। बस इतना बोलकर उसका पति हमेशा हमेशा के लिए अपना घर और कोचिसा के ओना को छोड़कर चला गया। और कहा जाता है तब से समुराय के तलवार के वार से उस औरत के चेहरे पर बेहद भद्दी और डरावनी इस्माइल जैसा घाव बन गया। उस औरत ने अपने चेहरे का ये हाल देखा तो उसे ये महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे नाज था वो चेहरा अब बेहद डरावना दिखाई देने लग गया है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इतना ज्यादा परेशान हो गई कि उसने अपने पास पड़ी कैंची से एक दिन अपनी खुद की जान ले ली। वो हमेशा हमेशा के लिए मर गई और सब लोगों को लग गया कि कहानी खत्म हो गई। लेकिन लगभग 800 साल बाद वो फिर से जाग गई और खौफनाक रहस्य बन गई। कहा जाता है आज भी जापान की सुनसान रास्तों पर वो घुमा करती है और जापान के लोगों का मानना है कि कोचिसा के ओना आज भी अपने शिकार की तलाश कर रही है और आज भी वो बच्चों और कुछ खास तरह के लोगों को ढूंढ रही है और उनसे यही पूछ रही है कि क्या वो खूबसूरत दिखती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो। आपके विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपके पास कोई ऐसी वारदात हो तो हमें ईमेल करिए या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हम आपकी घटना लोगों तक पहुंचाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।